लोग आज की डेट में हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या रोहित शर्मा टी20 वर्ल्ड कप के बाद टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लेंगे। इस बात का जो जवाब है वो 2024 में हुई कुछ घटनाओं पर आधारित है। ये तो हम सभी जानते हैं कि हार्दिक पांड्या की घर वापसी हुई है, उसके बाद से काफी कुछ चीजें जो है वो ऑन ट्रैक नहीं रही। मुंबई इंडियंस का जो खेमा है, उनका जो ड्रेसिंग रूम है वो 2 गुटों में बटा। उसके बाद कई ऐसी खबरें आती रही लगातार निरंतर, और उसके बाद हमने देखा किस तरीके का प्रदर्शन मुंबई इंडियंस की तरफ से इस 2024 के आईपीएल में हुआ है। और उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजें तो गड़बड़ हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, और बड़े बड़े अखबार या फिर कहें न्यूज चैनल्स की तरफ से भी इस खबर को सामने लाया गया है कि रोहित और हार्दिक के बीच की ट्यूनिंग जो है वो उस लेवल पर चल नहीं रही है। और जहां तक बात है टी20 वर्ल्ड कप की, तो हार्दिक पांड्या भाई न सिर्फ टीम का हिस्सा है बल्कि वाइस कैप्टन बनाए गए हैं। और जहां तक आप सूत्रों की माने तो एक चीज तो सामने आई है कि भाई बीसीसीआई में बैठे आला दर्जे के अधिकारी जो हैं वो तो डेफिनेटली चाहते थे कि हार्दिक पांड्या टीम में शामिल हो और वाइस कैप्टन बने, क्योंकि अगर आप आगे की दृष्टिकोण से देखें तो हार्दिक तो भाई वैसे भी कप्तान थे, उनकी इंजरी के चलते वापस से रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया था, और अब आगे भी हार्दिक को ही टी20 इंटरनेशनल का कैप्टन के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये जो है आला दर्जे के अधिकारी वो कौन है? आप देख ही सकते हैं किस तरीके की नजदीकियां हमने देखी थी जय शाह के साथ। ये सारी जो इमेजेस हैं इसके थ्रू भाई हम सभी क्रिकेट फैंस का एक परसेप्शन बनता दिखाई दे रहा है। और जहां तक की रिपोर्ट्स की बात करें तो रोहित और अजीत आगरकर, ऐसा कहा गया है कई दफे, कई बड़े चैनल्स पर भी ये बातें हुई है कि रोहित और अजीत आगरकर जो कि भाई चीफ सिलेक्टर है, वो नहीं चाहते थे कि हार्दिक पांड्या को टीम में सेलेक्ट किया जाए उनकी परफॉर्मेंस के चलते। इस बारे में दोस्तों आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्या हार्दिक पांड्या को टी20 वर्ल्ड कप टीम में होना चाहिए था। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में जरूर बताएं। और ये तो हम सभी ने हाल ही एक आध दिनों में जो वीडियो वायरल हुई है उसमें देखा है कि रोहित ने किस तरीके से बात करी अभिषेक नायर से, बोला कि भाई मुंबई उनका गढ़ है, उनका घर है, उन्होंने उस टीम को बनाया है, और उसके बाद शायद ये साल उनका आखिरी होगा मुंबई इंडियंस में भी। तो यानी कि आईपीएल में भी मुंबई इंडियंस के साथ ये उनका आखिरी सफर हो सकता है। और जहां तक बात है टी20 वर्ल्ड कप की, तो उम्मीद और कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि रोहित शायद टी20 इंटरनेशनल से वर्ल्ड कप के बाद संन्यास ले ले। अब यहां पर कई लोगों को लगेगा कि भाई हार्दिक पांड्या एज अ यंग प्लेयर टीम में शामिल होना उनका बनता है, और रोहित शर्मा चूंकि उनकी उम्र हो रही है और उनकी ढलती फॉर्म को देखते हुए शायद कहीं ना कहीं तवज्जो दी जा रही है हार्दिक पांड्या को। लेकिन इसी बात पर, इसी कंट्रोवर्सी को भाई पूरी तरीके से नकारा है युवराज सिंह ने। उनका यह कहना है कि भाई एज इज नॉट द लिमिट, और रोहित क्या भागते नहीं है, क्या उनकी बल्लेबाजी में दम नहीं है? एंड वी ऑल नो किस तरीके के गगनचुंबी छक्के लगाते हैं रोहित शर्मा। उनकी पावर, भाई हिटमैन ऐसे ही नहीं कहा जाता, उनकी पावर पे कभी कोई संदेह नहीं कर सकता। तो जैसा कि युवराज सिंह ने बोला, तो कहीं ना कहीं बात तो यह है कि भाई रोहित के पास भले उनकी फॉर्म उस पीक पे नहीं है, बट इज ही नॉट फिट टू बी इन द टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट? दोस्तों इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।